रिट ए 6692/2023 HC ओम प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऑनरेबल इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 8/11/2023 को पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, खास तौर से होम डिपार्टमेंट यानी पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़ी टिप्पणी की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पिटीशन में कई मर्तबा स्टेट काउंसिल को टाइम दिया और टाइम देने के बाद स्टेट काउंसिल के जरिए से ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया गया। अल्टीमेटली 8/11/2023 को ऑनरेबल कोर्ट ने एज फ्रेश मैटर को फिक्स किया था। मैटर उसमें यह है कि सुनवाई के दौरान दोबारा स्टेट काउंसिल के जरिए से उसमें साइन और टाइमिंग सीख की गई। ऑनरेबल कोर्ट ने टाइमिंग देने से इनकार करते हुए स्टेट के ऊपर सीरियस ऑब्जेक्शन ऑनरेबल कोर्ट ने नोट किया है कि डिसरेस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और साथ ही साथ मैटर चूंकि 2006 से रिलेटेड है और इसमें 4 पिटिशनर हैं, चारों ने अपने को 2006 के सब इंस्पेक्टर होने का क्लेम करते हैं और इस तरीके से 2006 से लेकर के 23 तक अगर देखा जाए तो लास्ट 17 ईयर से पुलिस में हेड कांस्टेबल पे पोस्टेड अपने सब इंस्पेक्टर होने की लड़ाई लगातार 17 सालों से लड़ रहे हैं। इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, यानी अप टू डिपार्टमेंट, अप टू हाई कोर्ट और अप टू सुप्रीम कोर्ट का सफर तय करने के बाद भी इन 4 पिटिशनर्स को कोई रिलीफ स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जबकि 2006 और 13 में सिमिलर सिचुएटेड पर्संस को डिपार्टमेंट यानी होम डिपार्टमेंट के जरिए से और डीजीपी उत्तर प्रदेश और पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए से, पुलिस भर्ती एंड प्रमोशन बोर्ड के जरिए से उनको और लोगों को प्रमोशन दिया, लेकिन इन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया। हालांकि इन लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन में ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर करने का ऑर्डर किया और कंसिडरेशन इस बिना पे करते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका केस प्रॉपर पुट अप नहीं किया गया, इस आधार पे इनकी क्लेम को क्वालिफाई नहीं किया। हालांकि धर्मेंद्र कुमार एक पिटिशनर नहीं है, उनको सिमिलरिटी के आधार पे और बिना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हुए पैरिटी देते हुए एक दूसरे ऑर्डर का उन्हें 2006 सब्सिक्वेंटली 13 में पोस्टिंग दे दी। जबकि समानता के अधिकार को अगर देखें तो ये खुल्लम खुल्ला फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को रिमांड बैक करते हुए हाई कोर्ट के पास भेज दिया। हाई कोर्ट में पुनः रिट पिटीशन फाइल हुई। रिट पिटीशन को स्टेट काउंसिल के जरिए से लगातार लिंगरिंग करने की कोशिश की जा रही थी। अल्टीमेटली लास्ट डेट 8/11/2023 को ऑनरेबल जज ने यह कहा कि अब मैटर में कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी और मैटर को मेरिट पे सुना जाएगा। तो पैरिटी के आधार पे ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया स्टेट गवर्नमेंट, खास तौर से डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को, कि पिटिशनर्स के ग्रीवांसेस को तय किया जाए और इनके जरिए से जो रिट पिटीशन में मैटर उठाया गया है उस मैटर को समानता के अधिकार को देखते हुए और जिन लोगों को कर दिया गया है उनकी पैरिटी सिमिलर सिचुएटेड पर्सन को एक तरफ से कर देंगे
और दूसरे को नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और इसको ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने रमन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत डिटेल डिस्कशन किया है और ये कहा है कि एक आधार पे एक आदमी को करना और उसी सेम सिमिलर सिचुएशन पे दूसरे का ना करना, यह आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समानता के अधिकार को वैलिडेट करता है और समानता के अधिकार पे अगर देखें तो पिटिशनर्स को समानता का राइट नहीं दिया गया था और लास्ट 17 ईयर से इनको कोर्ट के प्रोसीडिंग में डिपार्टमेंट ने लिंगरिंग कर रखा था और प्रोलॉन्ग कर रखा था। ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से हर 10 साल पे एक रैंक का प्रमोशन होता है और होना चाहिए, लेकिन इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और डिस्क्रिमिनेशन होने के साथ साथ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई जिसमें जियो को गलत तरीके से कोट करते हुए हाईकोर्ट के जरिए से रिट पिटीशन स्टेट ने खारिज करा दी। उसकी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया और वहां से भी रिट पिटीशन खारिज हो गई। अल्टीमेटली आरटीआई के जरिए से पिटिशनर ने एक इंफॉर्मेशन ली कि जिस जियो का जिक्र गवर्नमेंट करके रिट पिटीशन और एसएलपी खारिज करा रही थी उस जियो की कॉपी प्रोवाइड की जाए, तो ऑनरेबल गवर्नर के ऑफिस से यह बताया गया कि ये ऑलरेडी जियो है ही नहीं और उसी आधार पे दोबारा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और रिव्यू पिटीशन में यह ऑर्डर हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इनके केस को डिसाइड करे और अगर डिसाइड नहीं करती है तो पिटिशनर्स संबंधित हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस ऑर्डर में यहां पे रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट खासतौर से होम डिपार्टमेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिया गया, उनके जरिए से केस का कंसिडरेशन नहीं किया गया। बाय एनी वे वो तो रीजन वही बता सकते हैं, ना तो इसमें केस में जवाब दाखिल किया गया। तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के तहत रिट पिटीशन फाइल हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वेरियस डेट देने के बाद स्टेट काउंसिल की तरफ से ना तो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ और ना ही वो जियो फाइल हुआ, ना अंडरटेकिंग के हिसाब से किसी पेपर को कोर्ट में दाखिल किया गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीरियस नोट लिखते हुए और रिट पिटीशन को फाइनली डिसाइड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को खास तौर से डीजीपी उत्तर प्रदेश को यह ऑर्डर किया है कि 8 सप्ताह के अंदर पिटिशनर के केस को मेरिट के आधार पर कंसीडर करते हुए 2006 से इनको प्रमोशन दिया जाए। अब देखना होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के लाइट में डीजीपी उत्तर प्रदेश और होम डिपार्टमेंट पिटिशनर को सिमिलर सिचुएटेड पर्संस की तरह से यानी समानता के अधिकार की तरह से जैसे धर्मेंद्र और दूसरे लोगों को प्रमोशन दिया है, क्या 2006 से पिटिशनर को भी प्रमोशन देंगे। जैसे ही इस मामले में प्रमोशन देते हैं तो समानता के स्कोप पे कोई भी व्यक्ति एग्रीव्ड हो या पीड़ित हो तो वो भी कोर्ट में इसी आधार पे रिट पिटीशन फाइल करके समानता के अधिकार को सिक्योर कर सकता है, अपने राइट को सिक्योर कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।